ये है चैप्टर 3 फर्स्ट फ्लाइट की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो इसमें जो है पोइट जो है बहुत ह्यूमरस तरीके से यानी कि फ़नी वे में बता रहा है कि हम जो है एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड यू टू एडवांस a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. तो अगर ये बोल रहा है कि आप बाई चांस कभी ईस्ट के जंगल्स में चले जाओ और वहाँ पर आपको एक लार्ज सा बड़ा सा टॉनी बीस्ट, टॉनी मतलब जो येलोइश ब्राउनिश और ऑरेंजिश येलोइश कलर को मिक्स करके जो कलर होता है उसको टॉनी कलर बोलते हैं, जो कि यूजुअली लायंस का होता है। तो यहाँ पर अगर आपको बोले कि गलती से अगर आप या बाय चांस आप जो है ईस्ट के जंगल्स में चले जाओ और आपको वहाँ पर एक बड़ा सा टॉनी बीस्ट मिल जाए तो समझ जाना, और अगर वो आपके ऊपर रॉर करे, बस आप मरने ही वाले और आपके ऊपर वो रॉर करे तो समझ जाना वो एशियन लायन है। तो यहाँ पर ह्यूमर ऐसा है कि पोइट बोल रहे हैं कि अगर आप ऑलमोस्ट मरने वाले, क्योंकि अब तो वो आपको खा लेगा, तो मरने के बाद हम थोड़ी ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एशियन लायन है। तो ये यहाँ पर जो है इसी तरीके से ह्यूमरस पोएम बनाई गई है। ठीक है, पोइट ने बनाई है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है अगर आप बाई चांस ईस्ट के जंगल्स में जाओ तो फिर बाई चांस अगर आपको एक लार्ज टॉनी बीस्ट मिल जाए और अगर वो आपको रोर कर रहा है, आपके ऊपर रोर कर रहा है और आप एकदम डर के मारे मरे ही जा रहे हो, तो समझ जाना वो एशियन लायन है। नेक्स्ट आता है और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you to learn Bengal tiger to discern. तो अब यहाँ पर बोला है कि अगर आप बाई चांस से या कभी जो है घूमते घूमते आपको घूमते घूमते जो है एक नोबल यानी कि शांत सा वाइल्ड बीस्ट मिल जाए, ठीक है, जिसके जो है येलो कलर की ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड का यहाँ पर बॉडी बता रहे हैं, जो येलो कलर की जो उसकी बॉडी है उसके ऊपर अगर ब्लैक स्ट्रिप्स हो और अगर वो आपको खा जाए, तो ये सिंपल रूल है, समझ जाना। सिंपल रूल क्या है कि अगर एक आपको नोबल बीस्ट मिले जिसके येलो बॉडी पर जो है ब्लैक स्ट्रिप्स हो और वो आपको खा जाए, तो समझ जाना कि वो बंगाल टाइगर है। ठीक है, तो ये इसमें बोला गया है। अब वर्ड तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। नोबल का मतलब शांत, ठीक है, और डिस्कर्न का मतलब मेक आउट, आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी। ठीक है, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना इज डिस्कर्न। द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न। तो अब नेक्स्ट आता है इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू सी हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. 'Twill do not good to roar with pain, he'll only lap and lap again. तो अगर आप स्ट्रॉलिंग का मतलब घूमना, ठीक है, जैसे हम फ्री होते हैं, आराम से कोई काम नहीं होता तो घूमते नहीं, फ्री मूड में एकदम, तो उसको स्ट्रॉलिंग बोला है। तो अगर आप कहीं पे स्ट्रॉल कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कहीं पर घूम रहे हो और आपको एक बीस्ट दिखता है जिसकी हाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, हाइड का मतलब है यहाँ पर स्किन, ठीक है, और लेफ्ट का मतलब है झपट्टा मारना। ठीक है, लेफ्ट का मतलब है झपट्टा मारना। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप घूम रहे हो और आपको एक बीस्ट दिख जाए जिसकी जो बॉडी है, जिसकी जो स्किन है, उस पर जो है बहुत सारे स्पॉट्स हैं, और अगर वो आप पर झपट्टा मारे तो समझ जाओ वो लेपर्ड है। और आगे लिखा है ट्विल डू नॉट गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। और वहाँ पर रोने धोने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा दर्द के मारे, क्योंकि अगर आप करोगे तो वो आपको और ज़ोर से जकड़ देगा और मार देगा। तो यहाँ पर ये थे इतने। आगे है बेर का। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बट बी श्योर इट इज़ अ बेर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैप्स। ठीक है, तो अगर इसमें बोल रहे हैं कि कभी आप अपने यार्ड में घूम रहे हो और आपको एक क्रिएचर मिले जो आपको बहुत टाइटली हग करे, तो समझ जाना वो बेर है। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो फिर वो आपको जो है बहुत प्यार से, केयरस मतलब बहुत ही जेंटली टच करेगा, तो समझ ही जाना वो, ठीक है, बेर है। अब यहाँ पर इसमें लास्ट लाइन में बोला है कि वो आपको प्यार से टच करेगा। क्या पता है पोइट जो है वो टॉन्ट मारने के वे में बोल रहे हो कि वो आपको झपट्टा मारे शायद, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ह्यूमरस बनाने के लिए बोल रहे हो कि वो आपको प्यार से टच करे।
तो यहाँ पर बोला है कि अगर यार्ड में आपको कोई क्रिएचर दिखे जो आपको बहुत टाइटली हार्डली जो है करे, तो समझ जाना वो बैर है। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो वो आपको प्यार से जेंटली टच करेगा, तो समझ ही जाना कि वो बैर है। नेक्स्ट है यहाँ पर, दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे a novel might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodiles। अगर आपको कभी दो ऐसे बीस्ट्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत आ रही है जो कि शिकार करते हैं, तो आपको मदद करेगा आगे, देखना कैसे। अ नोविस माइट नॉनप्लस, नोविस का मतलब समवन टू अ न्यू जॉब, जो कभी नई जॉब पे जो लोग जाते हैं बिल्कुल, तो उन्हें नोवाइस कहेंगे। और नॉन प्लस यानी पजल्ड। तो जो है, अगर आप पजल्ड हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन क्या है, मतलब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे उनके बीच में, बीस्ट्स के बीच में, तो समझ जाना द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि क्रोकोडाइल और हाइना में कैसे डिस्टिंग्विश करें। तो यहाँ पर सिंपली दो जो है मेन पॉइंट्स है जिससे बता रहे हैं। पहला, हाइनास कम विद मैरी स्माइल, यानी कि हाइना जो हमेशा हंसते हुए आएंगे। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, पर अगर कोई रोते हुए आ रहा है तो समझ जाना क्रोकोडाइल, जिसे हम कई बार कहते भी हैं मगरमच्छ के आंसू रोना। अब नेक्स्ट आता है द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टिस द कैमेलियन यू सी। अब यहाँ पर बोला है जो एक असली कैमेलियन होता है वो बहुत छोटा होता है, लिजर्ड के टाइप का, ठीक है। उसके कोई ईयर्स नहीं होते, कोई सिंगल विंग नहीं होता, कोई पंख नहीं होता। और अगर आप देखो कि पेड़ पर कभी कुछ नहीं है तो समझ जाना कि वहाँ पर कैमेलियन है। टिस का मतलब है इट इज़, ठीक है। यहाँ पर टिस का मतलब यहाँ पर हमें बोला गया है इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पर यही थी पोएम कैरोलिन वेल्स, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।